परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जनागम। परम पूज्य युगाचार्य तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के 82वें अवतरण दिवस पर आचार्य श्री की जन्मस्थली ग्राम फफोतू जिला एटा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में किए गए कार्यक्रमों का प्रसारण हम आपको पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखा चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आपको दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम। ओम, सभी अपने प्यारे हाथों को जोड़ लीजिएगा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिरि सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोहे समसाहूणम। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विमल सागर जी महाराज की। सारे जगत को देने वाले, सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसे फूल चढ़ाऊं, मैं क्या उसे फूल चढ़ाऊं। सबके जीवन में सुगंध देने वाले ऐसे परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य वर्तमान के वर्तमानचार्य चक्रवर्ती भक्तों के भगवान धर्म साम्राज्य नायक महाविज्ञ महाप्रज्ञा अंकली करभूषण सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य 108 श्री सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य 105 गणिनी आर्य शुभमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। गरिमा गुरु की अनंत है, गरिमा गुरु की अनंत है, गुणों का भंडार, जन जन के है देवता मम जीवन आधार, जन जन के है देवता मम जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो, वर्धमान के वीर हो, जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से, नमन करूं मैं भक्ति से, पाऊं पद निर्माण, पाऊं पद निर्वाण। आज तक तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि बस ये याद आती थी कि तपस्वी सम्राट कैसे है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन तपस्वी सम्राट की जन्मभूमि कैसी होगी। तपस्वी सम्राट के दर्शन हो गए, वे चले गए हमें छोड़कर, लेकिन आज इस पावन भूमि के दर्शन कर कर आज हम सभी पावन हो गए, गदगद हो गए। भूमि का अपना महत्व है। अगर इस भूमि पर सन्मति सागर जी अर्थात ओम प्रकाश ने जन्म नहीं लिया होता तो सबके दिमाग में ये भक्ति के प्रकाश की जोत नहीं ज्योति होती। आज जो भी यहाँ भक्तगण शिष्यगण दिख रहे हैं, तपस्वी सम्राट की बदौलत है। जीवन में अनेकों संघर्ष को सहकर जिन्होंने हर कदम पर विजय को, जय को प्राप्त किया और सहज जीवन जीते रहे, ऐसे तपस्वी सम्राट जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी यहाँ पर विराजे हैं। हमारे जीवन में संयम का कोई चांस नहीं था, लेकिन तपस्वी सम्राट की दिव्य आभा देखकर कहाँ ऐसा अंदर से आवाज आई कि तू क्यों पीछे है, क्यों ना ऐसे तपस्वी सम्राट की शिष्या बन जाती है। और ऐसे तपस्वी सम्राट के चरणों में हमने औरंगाबाद नगरी में आज के ही पावन दिवस औरंगाबाद नगरी में तपस्वी सम्राट ने अपने अनमोल रत्नों को आचार्य पद दिया था, जिसके अंतर्गत आते हैं उनके ही पट्ट पर आसित चतुर्थ पट्टाचार्य भक्तों के भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान जो बहुत सरल ये सुंदर सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री हेम सागर जी महाराज जी और गणिनी आरिका माता जी भी थी, जिसके अंतर्गत सौभाग्यमती माता जी, समतामती माता जी थी, जहाँ तक हमें याद है। यही पावन दिवस था। गुरुदेव के पावन दर्शन कर कर लग रहा था कि कितने बड़े तपस्वी हैं,
दिव्य प्रभा है, मैं कब इनके आशीष पाऊँ, कब इनके कुछ मुख से मेरे लिए भी उद्गार सुनूं। और भावना इतनी अच्छी फलीभूत हुई कि आगे कुछ 15 दिन के अंतर्गत ही गुरुदेव के चरणों में हमने अपने संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। हमारा सौभाग्य है जो जिन्होंने तपस्वी सम्राट को नहीं देखा वे कहते दीदी हमने तो तपस्वी सम्राट को नहीं देखा। फिर उनके आगे मुझे बहुत प्राउड आता है, बहुत गर्व होता है और यूँ कहो कि एक तरह ईगो आता है कि मैंने उस तपस्वी सम्राट के चरणों में जाकर मोक्ष मार्ग का प्रथम जो पद है ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया, 2 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए। सब कहते वो बहुत कठोर थे पर मैं कहती वो बहुत मृदु थे। जिस तरह नारियल होता है ऊपर से बहुत कठोर दिखता है और अंदर से बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत मृदु होता है, उसी तरह तपस्वी सम्राट थे। अंतिम चातुर्मास तपस्वी सम्राट का कोल्हापुर में, जिसके अंतर्गत आज दोनों मंचासी रीता दीदी और अमृता दीदी दोनों यहाँ पर बैठे हैं। और उस समय मैं बहुत नई थी, छोटी सी बच्ची, लेकिन तपस्वी सम्राट ने छोटी सी बच्ची को भी ऐसा आधार दिया। हमने 4 बार गुरु जी के चरणों में जाकर कहा हमें घर जाना है। तपस्वी सम्राट ने हमें इनकार कर दिया, नहीं अभी घर नहीं जाना, अभी तुम्हें यहाँ रहना है, अभी तुम्हें यहाँ रहना है। 1-2 बार रीता दीदी बोलती अरे अमृता ऐसा क्या है तुम्हारे में जो आचार्य श्री समाधि तंत्र का क्लास लेते हैं तो भी आप नहीं आते, तो क्लास नहीं लेते। समाधि तंत्र जैसा महान ग्रंथ तपस्वी सम्राट ने अपने मुखारबिंद से हम छोटी छोटी दीदियों को सिखाया। 1 से लेके 105 तक के जितने श्लोक हैं सारे श्लोक को कंठस्थ तपस्वी सम्राट ने हमसे कर लिया। कौन ऐसा तपस्वी होगा, आंखों में उतनी रोशनी नहीं थी, फिर भी नवराज भैया और एक पंडित भैया था, ऐसे फोकस ऐसे लाइट लगा देते थे जिससे आचार्य को कुछ दिखता था। हम बच्चियां सामने जाकर बैठते थे और गुरुजी हमें पढ़ाते थे। इतना प्यार देते थे, इतना वात्सल्य देते थे, नहीं भूल सकते हैं। और अगर उसका स्मरण होते आता है तो लगता है तपस्वी सम्राट आज भी इस धरा पर जीवंत है। जब जब हम बहुत होता है स्ट्रगल हर एक के जीवन में है, आपके जीवन में है तो त्यागियों के जीवन में भी होता है। कभी कभी हम भी बहुत मायूस हो जाते हैं, तब तपस्वी सम्राट उस दिन स्वप्न में आकर अपने ही दोनों पवित्र कर कमल हमारे मस्तक पर रखे जाते हैं और कहते हैं मैं हूँ ना। बस जब गुरु जी की आवाज आती है तो बहुत सहारा मिल जाता है, लगता है तपस्वी सम्राट आज भी हमारे पास है। वो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जाते जाते ऐसे अपने लाडले अनमोल रत्न को या परंपरा की बगिया छोड़ गए जिससे हमें कभी भी कहीं महसूस नहीं होता कि गुरुजी चले गए और अब हमारा क्या, हम निराधार नहीं हुए। तपस्वी सम्राट जाते जाते अनमोल रत्न के हाथ में उनकी बगिया छोड़ गए पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से आज हम पपोतु नगरी आए। एक बार अपने अंतस की ऊर्जा को एकत्रित करते हुए जोरदार जयकारा लगाएंगे जिससे कि ये सारा का सारा वातावरण गुरु सन्मत देव की ऊर्जा से गुंजायमान उठे। बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 जैसे सन्मत सागर जी महाराज की। तुम प्राण थे प्यारे थे जयमाला के लाल थे, तुम प्राण थे प्यारे थे जयमाला के लाल थे। क्या दे तुम्हें मिसाल तुम तो बेमिसाल थे, क्या दे तुम्हें मिसाल तुम तो बेमिसाल थे। हमको मिला प्रसून नया ओम रूप में, हमको मिला नया प्रसून ओम रूप में। सब खिल गए बागान बागवान हो गए, सब खिल गए बागान बागवान हो गए। सन्मति के रूप में हमें महावीर मिल गए, करुणा क्षमा वात्सल्य की तकदीर मिल गए। आया जो पास आपके सुभाष पा गए, आया जो पास आपके सुभाष पा गए। बदले सितारे भाग्य के सौभाग्य हो गए, बदले सितारे भाग्य के सौभाग्य हो गए। गुरुदेव आचरण के भी आचार्य हो गए। ध्यान से सुनेगा पंक्तियां।
गुरुदेव आचरण के भी आचार्य हो गए, गुरुदेव तपशरण में प्राचार्य हो गए, गुरुदेव तपशरण में प्राचार्य हो गए। महावीर के पद पे चले तुम सिंह व्रत से, महावीर के पद पे चले तुम सिंह व्रत से, गुरुदेव तपस्या के भी सम्राट हो गए, गुरुदेव तपस्या के भी सम्राट हो गए, उपसर्ग और परिसहों से पार हो गए, गुरुदेव तपस्या के भी सम्राट हो गए। निसंदेह पूज्य आचार्य भगवान सन्मत सिंह जी महाराज ने जो तपस्या इस पंचम युग में की, वो तपस्या यदि उन्होंने चतुर्थ काल में की होती तो कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने भी निर्माण की प्राप्ति कर ली होती। ऐसी कठोर साधना कोई साधक जब करता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं हो सकती है। पूज्य गुरुदेव सरस्वती के अवतार थे, उनकी जिह्वा पर मानो सरस्वती विराजमान हुआ करती थी। जैसा कि दीदी ने बताया कि हम दोनों दीदियों को कोल्हापुर में 2 महीने पूज्य गुरुदेव के चरण साध्य में रहने का अवसर मिला। मैं उस समय जॉब पर थी और मेरा स्थानांतरण हो गया था, पोस्टिंग अभी हुई नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ समय जो बीच में मिला है उसमें गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं। हम चले गए गुरुदेव के पास। हमको रहते रहते 2 महीने हो गए। 15 दिन के लिए गए थे, 15 दिन से करते 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 2 महीने हो गए। आचार्य श्री से जब भी बोला कि जाना है आचार्य श्री ने कहा नहीं जाना, अभी नहीं जाना। हमने कहा अंत में आचार्य श्री हमारी सैलरी रुक जाएगी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, गुरुओं के सानिध्य में हो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। और ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता था जैसे कि वो जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। हम जब यहाँ पर आए तो हमारा जो सैलरी वाउचर था वो जा चुका था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक रह गई थी जिसके कारण से वह वापस आ गया और हमारी सैलरी नहीं रुकी, हमारा काम हो गया। तो गुरुदेव ऐसे थे कि उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे मन में क्या चल रहा है वो खुद ही समझ जाया करते थे। हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं जब वहाँ से आ रही थी कोल्हापुर से, मेरे जिम में एक पैसा नहीं था, केवल टिकट थी मेरे हाथ में, पैसा नहीं था। और मुझे जाना था, रास्ते के लिए टैक्सी की आवश्यकता थी। आचार्य श्री का प्रतिक्रमण चल रहा था। कैसे कहूँ कि मुझे जाना है, पैसे नहीं थे मेरे पास और प्रतिक्रमण चल रहा था तो कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। गुरुदेव को नमोस्तु किया और चले आए। आप यकीन मानिएगा बिना कुछ कहे मेरी सारी व्यवस्था हो गई। सामने से अंजू दीदी आ गई, मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं वो आ गए और मेरी पूरी व्यवस्था हो गई। तो ऐसा होता है उनका जीवन, उनकी तपस्या, उनका प्रभाव कि आप भले ही कुछ ना कहें लेकिन आपके जीवन में क्या होने वाला है जैसे उनके सामने झलक रहा होता है। उसी समय की घटना है, हमारे जो भाई है शेखर जी, उनका जो बेटा है यसु खो गया था। आप ये समझिए उस तरफ जो लोकल कॉलोनियाँ थी वहाँ पर जाकर इसको किसी ने, जो लोकल समाज थी उन्होंने इसको पकड़ लिया था और सारे में ढूंढोरा पिट गया कि वह बच्चा कहाँ गया। सब ढूंढने में लगे थे, कहीं नहीं मिला। और आचार्य श्री समय के लिए बैठ चुके थे। हमारी जो भाभी है वो तो उसकी तो गंगा और यमुना दोनों बहने लगी थी। जब बात बहुत बढ़ गई, कहीं नहीं मिला, तो जाकर एक स्लिप लेकर आचार्य श्री के पास भेजी और जैसे ही वह स्लिप आचार्य श्री के पास गई वैसे ही वहां से खबर आई कि पास की जो कॉलोनी है वहां पर एक बच्चा रो रहा है, आप जाकर उसे देख लें। संघ की बहुत ही सुंदर उद्गार रीता दीदी के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर सुनने को मिला। और अब मैं बिना विलंब किए परम पूज्य चुल्लिका 105 श्री सरस्वती माता जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना भावांजलि यहाँ पर प्रस्तुत करें। परम पूज्य चुल्लिका।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले आदिति शंकरादिनाथ भगवान की शांति जिनेश्वर शांति दाता 1008 शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक वर्तमान भगवान की जय। चार घातिया कर्म नाश कर पाने केवल ज्ञान अनंत परमोदारिक तन की धारी ध्यान सदा देव हरिहर दर्शन ज्ञान चरण तप धारक परम दिगंबर मुद्राधार सो सो देव वसूर मेरे होए करम कृतनाश विकार होए करम कृतनाश विकार। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य 108 आदि सागर जी महाराज की। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जैन धर्म जबरदस्त है पर जबरदस्ती का नहीं। दोनों हाथ जितने ऊपर जाकर जयकारा लगता है उतनी उन्नति आपकी ऊंचे तक होती है। आगे बोलिएगा वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अब आचार्यों की जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि मात्र एटा जिले में नहीं बाकी जहां पर सन्मति सागर अभी हाल में विराजमान है वहां तक आपका जयकारा गूंजना चाहिए। तीर्थ शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य महावीर तीर्थी जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर 108 विमल सागर जी महाराज की। बोल तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की। तपो सम्राट सन्मति सागर जी की याद आती है जहां उनका 82वां जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं उनके परम शिष्य सुंदर सागर जी महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिन जहां पर आज पूरी बागड़ समाज का बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है कि अगर समाधि सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की चर्या को किसी ने ग्रहण किया है तो वह आचार्य सुंदर सागर जी महाराज हैं। एक एक साधु उनका चौके में नहीं चले जाता जब तक खड़गाए हुए सुंदर सागर जी महाराज वहीं पर खड़े रहते हैं। पूरे साधु अपने चौकों में चले जाते हैं। पश्चात पड़गाहन किए हुए आचार्य सुंदर सागर जी महाराज वहां से विहार करते हैं फिर चौकों में जाते हैं। इसलिए आज उनके आचार्य पदारोहण के दिन कई 108 फिर सुंदर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। यहाँ पर हमारी गणिनी यानिका श्रीमती माता जी की जयकारा। सबसे पहले सन्मति सागर जी की परम शिष्या आज उनके संघ में जहां पर आज सभी की इच्छा होती है कि हमारे संघ में जवान साधु साध्वी ही विराजमान ज्यादा रहे वहां गणिनी यानिका श्रीमती माता जी की पवित्र भावना यहाँ एक उद्देश्य दे जाती है कि उनके संघ में 97 इयर्स 98, 88, 93 इतने वृद्ध माता जी महाराज जी वहां पर विराजमान है जिनकी वो एक 45 वर्ष मात्र की गणिनी यानिका माँ बन के जिनकी खुद स्वयं सेवा किया करती हैं। यहाँ सबको एक उपदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि सांसारिक जीवन के अलावा अगर विरक्ति होती है तो वहाँ उम्र की कोई भी भावना लिए बिना किसी भी उम्र में इस पीछे को ग्रहण किया जा सकता है। और वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारा पद बड़ा है उसके बाद हम छोटों की सेवा नहीं करते। यहाँ पर अगर कुछ सीखने की लालसा किसी में उत्पन्न हो तो जरूर से एक बार श्रीमती माता जी की आज्ञा आइए, उनके चरणों में आइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और सीखिए कि वो बड़े पद पर आसीन होकर भी किस प्रकार से छोटे छुल्लक छुल्लिकाओं तक की सेवा इतने निरतिचार पालन करते हुए खुद बिल्कुल माँ के समान निभाया करती
करती हैं उन माता की जयकारा बिल्कुल जोर से बोलिएगा। प्रातः स्मरणी ज्ञान विदुषी संयम रथारूढ़ प्रज्ञा श्रमणी गणिनी व्यंजनाचारी 105 गणिनी आरिका श्रीमती माता जी की जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। परम पूज्य चुल्लका 105 श्रीमती माता जी की। समय बहुत कम है, मात्र आपके 3 से 4 मिनट हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। सबसे पहले सन्मति सागर जी महाराज के लिए उद्बोधन करेंगे कि हे गुरुवर, तुम तो खुशबू हो बस महका करते थे, तुम तो खुशबू थे बस महका करते थे, तुम इतने गहरे थे फिर भी चुप चुप ही रहा करते थे, तुम तो इतने गहरे थे फिर भी चुप चुप ही रहा करते थे। अब हम क्या बोले गुरुवर, कुछ कहा नहीं जाता, हम क्या बोले गुरुवर, कुछ कहा नहीं जाता। हम तो ठहरे अज्ञानी जुगनू, तुम तो पूनम के चांद थे, तुम तो पूनम के चांद थे। ऐसे सन्मति सागर आचार्य गुरुवर के चरणों में 7 बार नमोस्तु 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 कहते हैं। यही चांद जो हम जैसे अज्ञानियों को हमेशा रोशनी दिखाया करता था, उस चांद का उदय हुआ था। उसने पूनम की राह नहीं देखी, इसी माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, उसके बाद पूनम आने ही वाली थी, पर सप्तमी के दिन ही वह चांद उदय होकर आ गया। उस दिन उसने अपनी पूर्ण आभा के साथ इस पृथ्वी को जगमग करता कर दिया। वही शुक्ल पक्ष में देखो, अब यहाँ पर याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि चांद हमेशा पूनम के दिन ही पूरा होता हो। इंसान अपनी ज्ञान से, अपने संस्कारों से पूर्ण प्रक्षेपित होते हुए भी, अपने पूर्ण आभा को बिखेरते हुए भी, अंधकार में भी जहां अपने प्रकाश को, आप लोग बातों में अगर पड़े रहेंगे तो कुछ भी सुनने का आनंद नहीं आएगा। प्लीज 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइएगा। अपने ज्ञान, अपने संस्कारों को पल्लवित करते हुए अगर अंधकार में भी चांद दिख जाता है तो वह ज्ञान रूपी चांद थे आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने माघ शुक्ल सप्तमी के दिन इस पृथ्वी पे जन्म लेकर इस पृथ्वी को अपनी आभा से उज्जवल कर दिया, प्रकाशमान कर दिया। जिन्होंने ना नक्षत्र देखा, ना तिथि देखी, हर वक्त मात्र और मात्र अपनी चर्या में आगे बढ़ते 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 गुरु मुख से अपना उद्बोधन सुना। उद्बोधन का इतना असर हुआ कि उसी वक्त उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया गुरुवर आचार्य निर्मल सागर जी महाराज से। उस वक्त उम्र मात्र उनकी थी 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करते ही उन्होंने वहां से अपने जो त्याग तपस्या शुरू करी, जितने भी संयम साधना थे उस वक्त वहां से उन्होंने प्रथम सीढ़ी चढ़ना शुरू करी और वहीं से उन्होंने नमक का, जहां पर हर एक व्यंजनों का स्वाद नमक और शक्कर में हुआ करता है, वहां पर सर्वप्रथम त्याग की शुरुआत करी उन्होंने। उस नमक को त्याग कर, जिसके बिना पूरा भोजन ही अधूरा सा हो जाता है, यह थी उनकी सबसे पहली त्याग की प्रथम सीढ़ी। उसके बाद 24 वर्ष की उम्र में जब उनकी दीक्षा हुई, वहां पर उन्होंने सबसे रसपूर्ण मीठे रस शक्कर का भी आज अंत के लिए त्याग कर दिया। पल पल अपनी इस त्याग सीढ़ी पर चढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, न उन्होंने कभी अपनी उम्र देखी, न उम्र के अनुसार अपने शरीर की सूक्ष्मता के ओर ध्यान दिया। हमेशा अपने दृढ़ संयम व्रत पर आरूढ़ हुए। बस उनका एक ही लक्ष्य हमेशा रहा करता था कि कभी मेरी चर्या में किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगे। हमेशा मैं अपनी चर्या को निरतिचार पालन करते हुए आगे बढ़ता रहूं, अपने आचार्यों की, अपने गुरुओं की सेवा करता रहूं। बस क्या बात थी कि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। आप सबको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने जैन दर्शन का जो भी अध्ययन किया, वो एक मुसलमान, याद रखना, मुसलमान को गुरु बनाकर मुसलमान से पूरे दर्शन 4 का उन्होंने अध्ययन किया था। ये सबसे बड़ी जैनों के लिए, हमारे लिए देखिए, सोचिएगा कि ये हमसे पद में बहुत छोटा है या कमजोर है, अमीर है या गरीब है, इसको उन्होंने हमेशा इग्नोर किया था। एक मुसलमान को गुरु मानते हुए उन्होंने जैन धर्म का पूरा अध्ययन करते हुए अपने अध्ययन को सदा आगे बढ़ाते रहे। ये उनकी सबसे बड़ी निर्मलता, विशुद्धता थी कि उन्होंने वहाँ छोटे या जाति को न देखते हुए अपने से ज्ञान में उच्चतर को ज्यादा प्रामाणिक गिना था। और वहाँ मुसलमान के आगे बैठकर
जो बिल्कुल विशुद्ध हो गया था उनके संगति में रहते रहते, ऐसे मुसलमान से अपने तत्व को आगे बढ़ाया, जैन दर्शन की शिक्षा ली जिनसे, इस प्रकार से उन्होंने BA किया। उसी समय उनकी पूरी जो जैन दर्शन सठखंडा का इस प्रकार से भी से शास्त्रों का उन्होंने बिल्कुल सतत अध्ययन करते हुए एक एक ग्रंथ में इतने आगे बढ़ गए कि उनको सभी मुखाग्र हो गए। अपने जीवन काल में पूरे 10 वर्षों तक जिन्होंने निरंतर उपवास करते रहे, ये समझिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में तपश्चर्या के आधे वर्षों में भी आहार नहीं लिया। जितने वर्ष उनके तपस्या के थे उसमें से चौथे भाग मात्र उन्होंने आहार ग्रहण किया, बाकी उनका पूरा जीवन काल त्याग, तपस्या, उपवास, बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने व्रत उपवास किए जैसे उनके जीवन में कुछ घटना हो ही नहीं रही। हमको एक दिन अगर आधे आहार के बाद भी एक अंतराय आ जाता है तो कहते अरे रे रे अंतराय आ गया, घी लगाओ, ये करो, मालिश करो, उनकी सेवा करो और गैया व्रती करो। जबकि आचार्य श्री की चर्या देखने लायक थी कि 7 दिन में एक बार मट्ठा और पानी लिया करते थे, फिर भी ना किसी से कोई गैया व्रती कराई। जीवन के उनके अंतिम क्षण थे कि एक घाव हो गया था उनके पैर में, उस घाव में इस प्रकार से मवाद पड़ गया, घाव बढ़ता गया, फिर भी उन्होंने कभी उसको औषधि उपचार नहीं किया। एक बार जब सभी लोग आहार के बाद साधु वगैरह बैठे हुए थे, उस वक्त साधुओं ने प्रतिक्रमण के बाद, सामायिक के बाद देखा कि ये चींटियां जा तो रही हैं पर मुंह में, इनके मुंह में लाल लाल क्या लगा हुआ है। सामायिक के बाद गुरु उठते हैं, धीरे धीरे जाते हैं चींटियों की लाइन के पीछे पीछे देखते हुए, और जब पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि जहां पर आचार्य श्री सरस्वती सागर के पैरों में घाव था, उस घाव के अंदर वो चींटियां जाती हैं और वहां से उनके शरीर का एक एक अंश ग्रहण करके वापस आती जा रही है। फिर भी गुरुवर अपनी चर्या में, सामायिक में लीन बैठे हैं, उनको कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है। गुरु सब देखकर, जितने शिष्य थे वो सभी कुछ देखकर आश्चर्य कि इतना सब कुछ होने के बाद जहाँ एक मक्खी भी हमारे शरीर पर बैठ जाती है तो विकल्प सहित हो जाते हैं, वहाँ इतनी चींटियां उनके शरीर के अंशों को ग्रहण कर कर निकलती जा रही है, फिर भी वो विकल्प रहित बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या में लीन है। ऐसे वो भेद विज्ञानी जिन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से बिल्कुल अलग मान लिया था कि आत्मा को मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी आत्मा विशुद्ध थी, निर्मल थी, निर्मल है और निर्मल ही रहेगी। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु दर्श है, दुर्लभ गुरु संस्पर्श, दुर्लभ गुरु दर्श पुनः, दुर्लभ गुरु से हर्ष, दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण फले, दुर्लभ आत्म यह जान। जय बोल अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव दिव्य तपस्वी सुंदर सागर गुरुदेव की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, आरिका शुभमती माता जी की, समस्त विराजमान संघ की। सर्वप्रथम
आज बहुत ही पावन पवित्र दिवस है, क्योंकि आज मेरे दादा गुरुजी का जन्म दिवस है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे दादा गुरुजी के जन्म जयंती पर उन्हीं के गांव पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। यह अवसर आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर बाजी महाराज जी के अनुकंपा से मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला है। इसलिए सर्वप्रथम दादा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए मेरे भावनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अपन अपने जैन धर्म के इतिहास पर थोड़ा दृष्टिपात करें तो अपन को ऐसा देखने में आएगा कि यह उत्तर भारत की भूमि को तीर्थंकरों ने अपने सूर्य रूपी किरणों से विश्व का मोहांधकार को नष्ट करने वाले ऐसे महान तीर्थंकरों ने इस उत्तर भारत के भूमि पर जन्म लिया है। और उसी उत्तर भारत की भूमि पर उन्होंने अपने निर्वाण के द्वारा उसे तीर्थस्थल बना दिया है। उसी पावन पवित्र धरती पर ओम प्रकाश जी ने जन्म लिया है। माघ शुक्ला सप्तमी अर्थात 27 जनवरी 1938 पद्मावती परवाल जाति में फपोतु ग्राम में हुआ। फपोतु यह शब्द बड़ा अजीब है और बड़ा संबोधन कारक भी है। इस शब्द में बहुत गहराई छुपी हुई है। अगर अपन इस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें, फ अर्थात फल, हो फोड़ दे, तू अर्थात अपने पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव रूपी जो कर्म है उसके उदय रूप जो फल है, उस फल को जो फोड़ देता है, उस फल को जो विध्वंस कर देता है, वह है फपोतु। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी इन्हीं भावनाओं को लेकर इसी ग्राम में जन्म लिया। उनके माता जी का नाम जयमाला, पिताजी का नाम प्यारेलाल। इस पद्मावती परवाल जाति में आपको किसी को भी नहीं पता कि कौन कौन से आचार्यों ने जन्म लेके अपने जीवन को सार्थक किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, आचार्य प्रभाचंद्र, आचार्य माघनंदी, आचार्य लक्ष्मी चंद्र, आचार्य पद्मनंदी, इन आचार्यों ने इसी पद्मावती परवाल जाति में जन्म लेके अपने जन्म को सार्थक किया है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने जिस परंपरा में जिन मुद्रा को धारण किया है, उस परंपरा के शिरोमणि आचार्य आदि सागर जी महाराज, महान तपस्वी, उन्हीं के शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, 18 भाषाओं के ज्ञाता, उपसर्ग विजेता आचार्य सम्मत भद्र महाराज जी जैसे
प्रकांड विद्वान, दिव्य तपस्वी, ऐसे ही महावीर कीर्ति महाराज जी के शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी, जैसे उनके जीवन पर चर्चा करने पर आज भी आश्चर्य लगता है। कैसे है वे आचार्य तपस्वी सम्राट, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी आज के युग में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान तपस्वी कहलाते हैं। याद गम नाश कर पाए केवल आज शांति करो सब जगत में, शांति करो मम हृदय में, शांति करो सब जगत में। विश्वाति जी शास्त्रों का पठन सुधा, सभी लोग हाथ जोड़िए। शास्त्रों का पठन सुधा लाओ, सत्संगति का सद्बंध होगा सुजस कह के दोषा को सभी का बोलू प्यारे में छनिक से आप करो त्याओ तौला से चरण के मोक्ष छोड़ो न पाओ तब पद मेरी है मैं तेरे पुण्य छोड़ा मैं तवला लीन पाओ जला न पाए मुक्त मत मैंने अक्षरपद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे सो सब करना करी पुण्य छोड़ा हुए से हे जगवंत मुझे सर पाऊं तब चरण सर मलियारी मन सवाई से दुला करूंगा छह सो सुखारी परिपूर्ण पुष्पांजलि छिपावी या तसे शांति भक्ति समाधि भक्ति का शरण करो मैं नौ बार नमोकार। कहाँ मिलेंगे हमें सन्मति सागर के चरण दोबारा, कहाँ मिलेंगे हमें सन्मति सागर के चरण दोबारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन दिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाको कृपा कर अपने अपने थान। श्रद्धा से आराध्य पद पूजो मन वच काय, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम पुष्प ले लीजिए, स्थापना में कीजिए पुष्प का क्षेपण। ओम राम ह्रीम रूम नम पूजा विधान संकल्प विसर्जनम करो मी स्वाहा। ओम जहा 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 श्री जिनवर की आशीष का लीजिए, शिष्णाय बाबू में पाता करे दुख दूर हो जाए। जिन महिलाओं ने कलश स्थापना की थी आ जाइए, मंडल विसर्जन करेंगे। जल्दी आ जाइए, जो भी बैठे हैं फटाफट आ जाइए, जो भी हैं सभी लोग आ जाइए जल्दी से। चार कोनों पे चार महिलाएं। ओम राम ह्रीम रूम नम अस्यासा मंडलस्पति मंगल कलश विसर्जनम करोमि स्वाहा। थोड़ा सा हिला के वहीं रख दीजिए कलश को। सामान्य कलश मंगल कलश विसर्जन कीजिए, मंगल कलश बीच वाला उसको भी हिलाइए थोड़ा सा अंदर से, तो अंदर रखा है हाँ ठीक है। और ये कलावा तोड़िए। ओम राम ह्रीम रूम नम अस्यासा मंडल विसर्जनम करोमि स्वाहा। और अब आप सभी लोगों की भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन ग्रहण करके यहाँ पर शीघ्रता से गुरु उपस्थित होंगे। तत्पश्चात यहाँ पर गुरुदेव की भव्य मंगलमय आरती। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।